कर्क लग्न के कारक एवं अकारक ग्रह। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम ज्योतिष के एक एक विषय का शास्त्रोक्त पद्धति से अध्ययन कर रहे हैं। हर विषय को विस्तार से समझाने का मेरा प्रयास है। उस अनुसार आज हम कर्क लग्न के कारक एवं अकारक ग्रह इस विषय पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। यह सब जानकारी शास्त्रीय होने के कारण एक बार सुनने से यदि आपको ना समझ आए तो उसे पुनश्च सुने ताकि आपका अध्ययन परिपूर्ण हो। विषय को लेकर यदि आपके कोई प्रश्न है तो उन्हें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का अवश्य प्रयास करूंगी। साथ ही यह जानकारी अगर आपको पसंद आए तो शेयर करना न भूलें ताकि ज्योतिष ज्ञान दूसरों तक पहुंच पाए। अब विषय की शुरुआत करते हैं। पिछले प्रकरण में हमने मिथुन लग्न के कारक एवं अकारक ग्रहों का अध्ययन किया। अब हम राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि अर्थात कर्क लग्न के कारक अकारक ग्रहों का अध्ययन करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र का चौथा चरण, पुष्य नक्षत्र के 4 चरण और अश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण, इस प्रकार कुल 9 चरणों से कर्क राशि बनती है। प्रत्येक लग्न के विभिन्न स्थानों के स्वामी कारक एवं अकारक होते हैं। चंद्रमा कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा प्रथम स्थान का स्वामी होता है। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा प्रथम स्थान का स्वामी होता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली के प्रथम स्थान को लग्न स्थान कहा जाता है। प्रथम स्थान जातक का स्वयं का स्थान होता है। हमने पहले भी अध्ययन किया कि कुंडली का लग्नेश हमेशा शुभ होता है। इसीलिए चंद्रमा कर्क लग्न के लिए कारक ग्रह होता है। वह अपनी महादशा एवं अंतर्दशा में जातक को शुभ फल प्रदान करता है। अतः चंद्रमा की कृपा से जातक को उत्तम स्वास्थ्य, उचित मान सम्मान, बुद्धि, धन आदि की प्राप्ति होती है। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह पंचम एवं दशम भाव का स्वामी होता है। ज्योतिष अनुसार कुंडली के पंचम भाव से संतति एवं शिक्षा का बोध होता है और दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है। केंद्र एवं त्रिकोण का स्वामी होने के कारण मंगल ग्रह कर्क लग्न के लिए योग कारक ग्रह होता है। जातक को अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। मंगल अपनी महादशा एवं अंतर्दशा में जातक को संतति सुख, शिक्षा, प्रखर बुद्धि प्रदान करता है। सामाजिक जीवन में जातक को उचित मान सम्मान प्राप्त होता है। मंगल की कृपा से जातक को नौकरी में पदोन्नति और व्यवसाय में लाभ प्राप्त होता है। कर्क लग्न की कुंडली में बृहस्पति षष्ठ एवं नवम स्थान का स्वामी होता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली के षष्ठ स्थान से रोग एवं शत्रुओं की स्थिति देखी जाती है। नवम स्थान यह त्रिकोण स्थान होता है। त्रिकोण के स्वामी से जातक को निरंतर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, त्रिकोण का स्वामी होने के कारण षष्ठ स्थान से मिलने वाले अशुभ फलों का प्रभाव भी कम हो जाता है। इन सभी कारणों से कर्क लग्न के लिए बृहस्पति अर्थात गुरु कारक ग्रह होता है। वे अपनी महादशा एवं अंतर्दशा में जातक के भाग्य में वृद्धि करता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। कर्क लग्न के लिए रवि द्वितीय भाव का स्वामी होता है। कुंडली के द्वितीय स्थान को धन एवं कुटुंब स्थान के रूप में पहचाना जाता है। नियमों के अनुसार द्वितीय स्थान सम होता है और रवि लग्नेश चंद्रमा का मित्र ग्रह है। इन कारणों से कर्क लग्न के लिए रवि तटस्थ भूमिका निभाता है, अर्थात कर्क लग्न के लिए रवि समग्रह होता है। फिर भी लग्नेश चंद्रमा का मित्र होने के कारण
रवि अपनी महादशा एवं अंतर्दशा में जातक को शुभ फल देकर धन में वृद्धि कराता है। कर्क लग्न की कुंडली में बुध ग्रह तृतीय एवं द्वादश स्थान का स्वामी है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली के तृतीय स्थान को पराक्रम का स्थान माना गया है और द्वादश स्थान को व्यय स्थान कहा जाता है। तृतीय स्थान त्रिषणाय स्थान कहा जाता है और द्वादश त्रिक स्थान है। दो अशुभ स्थानों का स्वामी होने के कारण बुध ग्रह कर्क लग्न के जातकों को अशुभ फल प्रदान करता है। अर्थात कर्क लग्न की कुंडली के लिए बुध ग्रह अकारक होता है। वह अपनी महादशा अंतर्दशा में जातक को अशुभ फल देकर विशेष रूप से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह चतुर्थ एवं एकादश स्थान का स्वामी होता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली के चतुर्थ स्थान से मातृसुख, वास्तु, वाहन, भूमि का बोध होता है। साथ ही एकादश स्थान को लाभ स्थान के रूप में जाना जाता है। शुक्र ग्रह केंद्र के साथ उपचय स्थान का भी स्वामी है। केंद्र का स्वामी होने के कारण वह अपने शुभ प्रभावों को कम करता है और वही त्रिषणाय स्थान का स्वामी होने के कारण कर्क लग्न के कुंडली के लिए अकारक अशुभ ग्रह बन जाता है। परिणाम स्वरूप उससे जातक को अशुभ फलों की प्राप्त होती है। शुक्र की महादशा एवं अंतर्दशा में जातक को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। कर्क लग्न की कुंडली में शनि महाराज सप्तम एवं अष्टम स्थान के स्वामी होते हैं। ज्योतिष के अनुसार कुंडली का सप्तम स्थान विवाह का प्रमुख स्थान होता है। साथ ही अष्टम स्थान को मृत्यु स्थान माना गया है। कुंडली में अष्टमेश शनि सबसे अधिक पाप ग्रह होता है। उसमें सप्तमेश भी मारक होता है। अर्थात 2 अशुभ स्थानों का स्वामी होने के कारण कर्क लग्न के लिए शनि महाराज अशुभ फलदायी होते हैं। परिणाम स्वरूप कर्क लग्न के लिए शनि अकारक ग्रह है। शनि महाराज लग्नेश चंद्रमा को अपना शत्रु ग्रह मानते हैं। वे अपनी महादशा एवं अंतर्दशा में जातक को अशुभ फल देकर कष्ट देते हैं। इस संपूर्ण विवेचन को संक्षेप में कहना है तो कर्क लग्न के लिए चंद्र, मंगल एवं बृहस्पति ये 3 कारक ग्रह होते हैं। रवि समग्रह होता है। दूसरी ओर समय के अनुसार अपनी महादशा एवं अंतर्दशा में शुभ फल देकर जातक पर कृपा दृष्टि देखिल बनाए रखते हैं। साथ ही बुध, शुक्र और शनि 3 ग्रह कर्क लग्न के लिए अकारक ग्रह होते हैं। वे अपनी महादशा एवं अंतर्दशा में जातक को अशुभ फल प्रदान करते हैं। कर्क लग्न के स्वामी चंद्रमा यह शीत ग्रह होने के कारण उनके नैसर्गिक गुणधर्म जातक में पाए जाते हैं। कर्क लग्न के जातक अत्यंत भावना प्रधान लेकिन न्यायप्रिय होते हैं। भावना प्रधान होने के कारण वे मन में दूसरों के लिए प्रेम एवं करुणा रखते हैं और जीवन में लगातार आगे चलते रहना यह इन लोगों की मुख्य विशेषता होती है। शांत स्वभाव के ये लोग अथक परिश्रम करते हैं लेकिन कड़ी मेहनत का फल उन्हें विलंब से प्राप्त होता है। सामाजिक कार्यों में लिप्त होना यह एक अलौकिक गुण भी इनमें होता है। इसीलिए सामाजिक कार्य, राजनीति, सरकारी नौकरियों में उच्च पद पर यह लोग अपने परिश्रम से पहुँचते हैं
और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी यह लोग संपन्न एवं संतुष्ट होते हैं। जीवन में कोई भी चीज़ अपने परिश्रम से प्राप्त कर उसका लाभ उठाने में यह लोग माहिर होते हैं। साथ ही संगीत, नृत्य, नाटक जैसी कलाओं में इनकी रुचि होती है। इस विषय को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। मैं आपको पुनश्च बताना चाहूँगी, यह सब शास्त्रीय जानकारी होने के कारण हो सकता है एक बार सुनने से आपके समझ में न आए, इसलिए उसे पुनश्च अवश्य सुने और पूर्ण रूप से समझ ले, ताकि आपका ज्योतिष ज्ञान परिपूर्ण हो सके। अगले भाग में हम ज्योतिष की नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।